इंडिया का जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उसमें सबसे बड़ा यूएसए है, और एक मतलब जो पिछली अभी जो लेटेस्ट फिगर है उसके हिसाब से 118 बिलियन यूएस डॉलर। नंबर 2 पे चीन है 104, मैं पॉइंट को नहीं ले रहा हूं कंसिडर कर, 104 बिलियन यूएस डॉलर। हांगकांग को हमारे यहां अलग से दिखाया जाता है, पर वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हांगकांग भी एक तरह से एक सेंटर ही है भाई, वो तो चीन का पार्ट, चीन तक आना जाना बहुत कुछ हांगकांग के थ्रू रूट होता है, वो 25 बिलियन वो भी है। तो अगर आप वैसे देखिए तो चाइना के साथ हमारा ओवरऑल ट्रेड, अगर हांगकांग को भी हम चाइना का एक्सटेंशन मान के चल रहे हैं तो ज्यादा है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि शुरू के 5 या 6 देखें, पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा यूएई, चौथा सऊदी, पांचवा रशिया, छठा इंडोनेशिया, सातवां इराक। पहले 7 को अगर आप देखें तो उसमें से 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं, मतलब इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इस्लाम धर्म को मानती हैं। अब हम अमेरिका के साथ जब बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और इजराइल जिस तरह से हम अपने को अलाइन कर रहे हैं, हम एब्सेंट किए अभी यूएन वाले उसमें, हम अमेरिका मतलब वो एक लाए थे लोग प्रस्ताव जिसके अगेंस्ट अमेरिका और इजराइल ने वोट किया, वो प्रस्ताव पारित हुआ और अच्छे वोट से पारित हुआ, हमने उससे अपने को अलग किया एक तरह से। हम आपको प्रदीप जी मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि आज इजराइल जिस तरह से मार रहा है, ये कोई गारंटी है कि इजराइल आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा? इजराइल कोई आपका बड़ा ट्रेड पार्टनर भी नहीं है, इजराइल वही करेगा जो अमेरिका का चाहे कहेगा। तो ऐसे उसमें ये बैलेंसिंग जो बात अजीत झा साहब कह रहे थे, ये बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे? हम एक के साथ बहुत ज्यादा अगर बिहार की भाषा में या पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा में बोले तो सट जा रहे हैं, तो दूसरे के साथ हम कहीं ना कहीं अपने लिए आफत भी बुला रहे हैं प्रदीप जी। और ये सारी चीजें जो सुनील जी कह रहे थे, ये व्यापार है। अब विदेश नीति व्यापार और रक्षा दोनों से रिलेटेड बन के बनती है। प्रदीप जी अनम्यूट कर लीजिएगा, और अनम्यूट सॉरी। वो जो बात डॉक्टर राकेश पाठक जिस पोस्टर की बात कर रहे थे, अगर मैं वो पहले दिखा दूं, देखिए इसी की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही। वो दिया है ना, देखिए इसके पे आऊंगा मैं, क्योंकि मैंने दिखाया, मैं इसलिए दिखा दिया पहले बात। अगर देखिए चाइना की बात करें, चाइना पे जितनी मर्जी आप जो मर्जी बोल लीजिए, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जब भी भारत सरकार की तरफ से चाइना को लेकर कुछ बात होगी, अब बड़ी हुंकारें जो भी मारी जाएगी, हर वक्त फिर हमारे विदेश मंत्री का वो बयान जरूर सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, तो क्या हम उनसे लड़ लें? इज इट नॉट पॉसिबल ना। तो वो बयान हमेशा आएगा उनका, वो रहेगा। तो चाइना को लेकर अगर आप जितना मर्जी दूसरे देशों में जाके फूंके मार लीजिए, असल हकीकत उसी एक बयान ने बता दी सारी बात। लेकिन मुझे चाइना से ज्यादा रशिया का लगता है कि देखिए, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, चाहे यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चाहे चाइना का देखें, आप जिन देशों के साथ ये जुड़े हैं, दोस्ती दिखाई है, एक वक्त पे आके जब वो यूज के नहीं रहे, जो देश में बीजेपी की पॉलिसी है पार्टी को लेके कि जब पार्टी काम के लिए चाहिए होती है तो साथ रखती है, जब उसका इस्तेमाल नहीं होता तो जगन की तरह उसको साइड कर देती है, वही चीज इन देशों का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। रशिया एक ऐसा देश है जो हर वक्त हिंदुस्तान के साथ रहा है, हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। आप अमेरिका की दोस्ती की एवज में उसको खो रहे हैं। मुझे उस वो ज्यादा वो लगता है कि वो इस देश के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि देखिए पड़ोसी और वो सब मिल जाते हैं, बहुत जान पहचान बहुत होती है जिंदगी में, लेकिन दोस्त कभी कभी मिलते हैं। तो दोस्त को गंवाने वाला आदमी मेरे हिसाब से सबसे बेवकूफ होता है। तो अब आपको रशिया ने जब हर वक्त आपका साथ दिया, तो मुझे लगता है बैलेंसिंग की जरूरत वहां पर है। चाइना ठीक है, चाइना को पता है हिंदुस्तान सबसे बड़ा बाजार है उसके लिए, इस बाजार को वो खोने नहीं देगा। ठीक है, कभी आपको ट्विस्ट करेगा, कभी कुछ करेगा, लेकिन इस बाजार में अब वो इतनी जड़ें जमा चुका है कि आपको वहां यहाँ से चाइना को निकालना भी नामुमकिन है, और चाइना जाएगा भी नहीं। लेकिन रशिया को अगर आपने छोड़ दिया, तो दूसरे ओवरऑल आपको जो है आने वाले वक्त में स्ट्रेटेजिकली बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरे हिसाब से तो है कि रशिया यूएस के मुकाबले ज्यादा आपको फायदेमंद है। स्ट्रेटेजिकली कह रहा हूँ मैं, इकोनॉमिकली नहीं। इकोनॉमिकली हो सकता है यूएस ज्यादा हो, वो उसकी मुझे जो है वो मेरा फोटे नहीं है, इस पे ज्यादा बात मैं करता भी नहीं हूँ। रही बात कि ये आपने पूछा था कि ये जो रिलेशन या दोनों का राहुल गांधी के साथ आपने कंपेयर किया, देखिए सीधी सी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जाता है, डॉक्टर राकेश पाठक ने या अजीत जी ने सबने सही कहा कि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पे गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके साथ
ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उनको ज्यादा कवरेज मिलती है, उनको ज्यादा प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। लेकिन जब एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे पहली बार गए राहुल गांधी, से पहले तो सिर्फ सिंपल एमपी के तौर पे कहते, जब उनकी बात को अगर ज्यादा सुना जा रहा है, अगर आपकी वहां की मीडिया में उनको स्पेस मिल रहा है, दैट मीन्स कि लोग जो है वो सीरियसली उसको ले रहे हैं। दैट मीन्स कि वो समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। देखिए, ओबामा भी इंडिया आए, इतने यूएस के कितने प्रेसिडेंट आ गए, कभी आपने देखा कि ऐसा पोस्टर लगाओ जो मैंने आपको दिखाया कि ओबामा एंड इंडिया? नहीं लगता ना, यूएस एंड इंडिया लगता है। या वो प्रधानमंत्री बड़े सोफिस्टिकेटेड जाके वहां मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, इससे दो मैसेज आते हैं मेरे हिसाब से। एक तो मैसेज यही है जो डॉक्टर साहब ने बताया, राकेश पाठक जी ने, कि मोदी जो है वो देश हो गए क्या। दूसरा ये है कि प्रोग्रेसिंग टुगेदर, दैट मीन्स कि यूएस के साथ प्रोग्रेस अगर कोई कर रहा है तो मोदी कर रहा है प्रोग्रेस, देश प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, मोदी प्रोग्रेस कर रहा है। इसलिए आपने लिखा है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेसिंग टुगेदर। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। और दूसरी बात, जब आप दूसरे देशों में जाके जो डायस्पोरा वाला खेल खेलते हैं, इतने लोग इकट्ठे करते हैं, आपको क्योंकि शोबिज करना, अब हिंदुस्तान में आपकी रैली में 5,000 से ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं चुनावी सभाओं में भी, तो आपको एक चाहिए शोकेस करने के लिए कुछ चीजें। तो इसके साथ आप एक चीज और भी लोगों को बता रहे हैं कि भाई, जब हम हिंदुस्तान में रह के कहते हैं कि ये जो मुसलमान है, इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना या चले जाना चाहिए, तो आप ये भी बता रहे हो दुनिया को कि दुनिया भर में हमारे हिंदुस्तानी कितने कहाँ किस देश में रहते हैं। सोचिए आप, एक दिन अगर यूएस ने ये मुहिम शुरू हो गई कि जितने इंडियंस हैं सब वापस जाओ, तो 35-36 लाख 40 लाख इंडियन वहां पर रह रहे हैं जो भी मोदी मोदी करके कर रहे हैं। जिस दिन उनको यहाँ वापस आना पड़ेगा, वहां से कहे कि वापस जाइए, तो क्या होगा? पीछे आपको याद है कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जब इंडियन स्टूडेंट पे अटैक हुए थे, तो मेरे 2 ब्रदर इन लॉ वहां पर पढ़ रहे थे। मैं जानता हूँ जब उनसे बात होती थी वो कितने डरे हुए थे उस वक्त। वो कहते थे कि हमें जो है ना वो जैसे मफलर से या मास्क पहन के जाते थे वो, उस वक्त अगर कुछ खरीदने भी जाता था। एक बेचारा उस वक्त पढ़ते के साथ साथ मैकडोनल्ड में नौकरी भी करता था, उसको वहां दिक्कत हो गई थी, वहां से भी निकाल दिया गया था। तो ये सिचुएशन आप खुद बता रहे हो कि हम तो इतनी जगह फैले हुए हैं, तो वो जो यहाँ से भागने को कहते हैं, इनको उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनके खुद के बच्चे सबके चादर के बाहर है, वो जब उनको वापस लात मार के इधर आया जाएगा तब क्या होगा? इस शोकेस के चक्कर में आप सब जो नौटंकी करते हो, इतना सब कुछ करते हो, ये दोनों हर हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। उस तस्वीर का एक तो ये है कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, दूसरा ये भी है कि आप एक्सपोज भी कर रहे हो कि इस देश में इतने, इस देश में इतने हैं, तो अब आपको तैयार भी रहना पड़ सकता है कभी। आज आपने खुद ही कहा कि इतनी मुस्लिम कंट्रीज में हम लोग, हमारे पार्टनर है टॉप 7 में, तो इधर मुसलमानों को तंग करोगे, क्या वो चुप रहेंगे? वो भी तो चुप नहीं रहेंगे ना, उन कंट्रीज में भी तो आवाजें उठेगी, मुसलमानों को लेके आवाजें वहां भी उठेंगी, तब क्या करेंगे आप? तब कहाँ जाएंगे? ये सारी चीजें ना एक्चुअली में मुझे लगता है कि अब, क्योंकि अजीत डोभाल वाला किस्सा जो है डॉक्टर साहब ने, राकेश जी ने उठाया, वो बिल्कुल सही बात है कि अजीत डोभाल का एनएसए के नहीं गए वहां पर। समझ में ये नहीं आता कि प्रधानमंत्री वहां पहली प्रायोरिटी उनकी क्या होती है, कि जो सरकारी तौर पे जो आपके समझौते होने हैं या होने, वो प्रायोरिटी होती है, या अपना जो शोबिज का काम है वो पहली उनकी प्रायोरिटी होती है? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया जब से प्रधानमंत्री बने हैं, और जितनी बार उन्होंने, मुझे लगता है आधे से ज्यादा दुनिया घूम चुके हैं अब तक। ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में जाया है आप, जहां पर मेरे ख्याल से हार्डली 20 या 30 हजार इंडियंस है, वहां पर इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। वहां तक आप दौरा कराया, वहां तक ये सब नौटंकी करिया है, तो प्रायोरिटी आपकी क्या है? देश है कि अपनी वो है ब्रांडिंग करना प्रायोरिटी है? अब इन ब्रांडिंग से अगर कोई ये सोचे कि उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो खबरें हैं वो भी तो वहां तक जाती है ना भाई साहब, मणिपुर की खबरें भी वहां जा रही है, मुस्लिम के साथ जो हो रहा है वो भी तो वहां जाती है ना। अब आप, अभी हम कह रहे थे ना कि आज नेट का इशू है, नेट का इशू है। जब देश का प्रधानमंत्री एआई को अगर अमेरिका और इंडिया कहेगा, तो फिर यही नेट का 5G क्या आप 8GB लगा लो तो भी नेट का यही दिक्कत रहेगा। एआई को अमेरिका इंडिया, या फिर कभी आई कह देता है कि हमारे यहाँ तो आई बच्चा पैदा होते ही कहता है। ये सोच का बड़ा फर्क है, और ये हिंदुस्तान नहीं है कि हिंदू मुसलमान में फंस के रह जाएगा। जिस देश में आप ये बोलते हो वो आदमी हर चीज को 2 बार तोलते हैं वहां लोग, आपके हर वर्ड को 2 बार तोला जाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका असर क्या है, या इसका मायने क्या है। 2 अलग अलग, दोनों सिक्के के पहलू तोले जाते हैं उस वक्त। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब नौटंकियों का, मैं अब मैंने मोदी जी को सीरियसली, विदेशी दौरे सीरियसली लेने छोड़ दिए हैं। उससे अच्छा तो मैं देखता हूँ कि आउटकम बाद में क्या निकलता है, दोनों का जब ओवरऑल कार्ड
एडिटोरियल बड़े सीनियर पत्रकार छापते, वो पढ़ना ज्यादा बेहतर है बनस्पत इस पे कि मोदी जी ने आज किया या क्या, ये मैंने देखना छोड़ चुका हूँ। जी